हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हिंदू डेली प्रीलिम्स एनालिसिस डेटेड अगस्त 18। ठीक है। और ये डिले के साथ आ रहा है, एक दिन के डिले के बाद आ रहा है, मतलब मैं 19 को अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है। इसके बाद मैं 19 वाला रिकॉर्ड करके अपलोड करूँगा। अब देखो, टीवी के जो इंसिडेंट्स थे, मतलब टीवी के जो केसेस मिल रहे थे, वो अब कम दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स ने बोला कि सब क्लिनिकल जो टीवी था ये ज़्यादा फैल गया है। अब देखो, टीवी होता है एक होता है एक्टिव टीवी, दूसरा होता है सब क्लिनिकल टीवी, और तीसरा होता है लेटेंट टीवी। अब देखो, एक्टिव टीवी में क्या होता है कि तुम्हारे पास बैक्टीरिया जो है वो तो प्रेजेंट है ही, और आप सिम्टम्स भी शो कर रहे हो टीबी वाले, जैसे कफ वगैरह के। और लेटेंट टीवी में क्या होता है कि लेटेंट टीवी में आपके पास बैक्टीरिया तो है, बट क्या है कि ये बैक्टीरिया जो है उसको हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको फाइट कर ले रहा है। ठीक है। तो क्या कर दिया है उसने, इसको सप्रेस कर दिया है, और बैक्टीरिया अब चला गया है एक स्लीपिंग स्टेज में। और ये इन फ्यूचर, जब मान लो कि तुम्हारा इम्यून इतना स्ट्रांग नहीं होगा, तो ये फिर से जग सकता है ये बैक्टीरिया। ठीक है। तब तुम्हें इन्फेक्ट करेगा। ठीक है। और तुम इस टाइम पे सिम्टम्स भी नहीं शो कर रहे हो इस वाले केस में। ठीक है। अब सब क्लिनिकल टीवी में क्या है कि इसमें तुम्हारे पास बैक्टीरिया है, बट इसमें जो सिम्टम्स हैं वो तुम्हारे यूजुअल सिम्टम्स नहीं होंगे जो कि एक्टिव टीवी के केस में थे। ठीक है। इसमें कुछ अदर एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं जो जिसके लिए हमें अदर टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। अब कौन सी टेक्नोलॉजी ये ज़रूरी नहीं है, बट इतना समझ लो कि जैसे एक्टिव टीवी को हमें डिटेक्ट करने के लिए जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं उससे इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए कुछ अदर टेक्नोलॉजी यूज़ करना पड़ता है, तो इसको बोलते हैं सब क्लिनिकल टीवी। इवन टीवी के और भी डिविजन्स होते हैं, बट हमारे लिए काम के इतने ही थे अभी। ठीक है। बैक्टीरिया कौन सा होता है? बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम। ठीक है। और इट कैन स्प्रेड, जो मतलब पेशेंट है हमारा, उसके कफ से, स्नीजिंग से ये स्प्रेड हो सकता है। ऑलरेडी मैंने द हिंदू में एक दिन ये डिस्कस किया था पूरा, कि मैंने बोला था एक ही बार इसके नोट्स बना लो, जो भी आएगा उसके बाद ऐड करते रहना बस। ठीक है। इसकी वैक्सीन कौन सी होती है? BCG। जुलाई की पूरी प्लेलिस्ट है, वहाँ से चेक कर सकते हो। अब देखो, ओरेंगटून को एक पाया गया है कि ये क्या करता है, खुद को सेल्फ मेडिकेट कर पाता है। कैसे? क्या करता है कि प्लांट की ब्रांच लेता है और उससे रब कर लेता है खुद को, तो उससे ठीक हो जाता है। इवन इंसेक्ट्स को भी रब कर सकता है। तो इसी चीज़ को, सेल्फ मेडिकेशन की टेंडेंसी ऑफ एनिमल्स को बोलते हैं जू फार्मा कॉग्नोसी। ठीक है। ये याद हो गया। अब दूसरी चीज़ देखो, एक चीज़ दिया हुआ है निएंडरथल्स। तो निएंडरथल्स क्या होते हैं? बेसिकली ये ह्यूमन की स्पीशीज़ है, ये याद रखना है। और क्या काम का है प्रीलिम्स के लिए कि देखो, सिर्फ यही नहीं, इवन डॉग्स भी खुद को सेल्फ मेडिकेट कर सकते हैं। प्रेग्नेंट लेमूर्स, लेमूर्स याद रखना है, लेमूर्स कर सकते हैं। इवन एलिफेंट भी कर सकते हैं खुद को सेल्फ मेडिकेट। ठीक है। एप्स, मंकीज़, रेंडर्स, बियर्स, बर्ड्स, ब्रॉडली याद होना चाहिए कि ये सब खुद को सेल्फ मेडिकेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। कैसे? दूसरे प्लांट्स की लीव से, रूट से, फ्रूट से। ठीक है। इवन इंसेक्ट से। ठीक है। तो इतना ही काम का था। और क्या है, ओरंगटून जो है ये कहाँ पे मिलता है? ये मिलता है हमारा, एक तो सुमात्रन होता है और दूसरा होता है बॉर्नियन। ठीक है। ये दोनों क्या है, इंडोनेशिया में ही मिलते हैं। ठीक है। इंडिया का नेटिव नहीं है ये प्रीलिम्स में भी आ चुका है। ये है क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्टेज में। अब देखो, एक बात और जान लो कि अफ्रीकन एप्स कौन कौन से होते हैं। अफ्रीकन एप्स होते हैं हमारे जो कि एक्सक्लूसिवली अफ्रीका में मिलते हैं। ये कौन से हैं? ये हैं हमारा गोरिल्ला, चिंपैंजी और बोनोबोज। बोनोबोज। ठीक है। और साउथ ईस्ट एशिया में कौन से मिलते हैं? साउथ ईस्ट एशिया का मतलब इंडिया हो गया, और इधर जो थाईलैंड वगैरह वाला एरिया हो गया, ये सब यहाँ मिलते हैं गिबन्स और ओरंगटून। ठीक है। और गिबन जो है, इट इज़ दी ओनली एप स्पीसीज इन इंडिया। ठीक है। इसकी एक मैंने सेंचुरी भी बताई थी एक दिन वाजीराम पॉइंटर्स में, रिवाइज करो। अब देखो, ऐसे आर्टिकल से इन्फॉर्मेशन कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। पहला, एक क्या पता चल रहा है कि हमें एक हीमर्स सिस्टम होता है। ये बेसिकली यूएस ने किसको दिया है? यूक्रेन को। ठीक है। तो हीमर्स याद रखना है कि यूएस का ये मेरे कुछ इक्विपमेंट है। ठीक है। बस इतना ही याद रखो, इससे ज़्यादा याद मत रखो। बाकी कुर्स रीजन से एक रिवर फ्लो करती है जिसका नाम है सयम रिवर। इसके बारे में ज़्यादा जानना नहीं है अभी। और एक चीज़ देखो, इसमें दिया हुआ है इस्कैंडर के क्रूज़ मिसाइल। ये कौन से स्टेट के पास है? ये रशिया के पास है। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है। तो बस इसमें ये तीन चीज़ याद रख लो बस।